हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन भैया जी। जैसा कि हमने पिछले दो क्लास में जो है एसिड और बेस वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था, ठीक उसी प्रकार से आज के क्लास में जो है हम साल्ट्स टॉपिक को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वहां से आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है आप लोगों को, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं साल्ट्स, जैसे कि आपको पता है। और आज के इस क्लास में जो है हम साल्ट्स क्या है इसके बारे में बताएंगे, क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, उसके विशेषता के बारे में बताएंगे, कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में बात किया जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज हम जानेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। आइए देखिए ये साल्ट्स, जैसे कि हिंदी में बोलेंगे लवण। देखिएगा साल्ट्स, a salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। कहने का तात्पर्य है कि नमक एक यौगिक है। नमक क्या है? तो नमक एक यौगिक है। यानी व्हाट इज साल्ट? साल्ट क्या है? तो साल्ट इज अ कंपाउंड। यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाएगा, यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हो। हाँ, इतना भी बुर्बक आप हो नहीं, ठीक है ना। देखो, यानी नमक के क्या है? यौगिक है जो किसी धातु, धातु समझते हो ना, मेटल द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन की प्रतिस्थापन के कारण अम्ल से बनता है। किससे बनता है जी? तो एसिड से बनता है, अम्ल से बनता है। यानी आपका साल्ट जो है किससे बनता है? किससे बनता है? तो एसिड से बनता है। इसको ध्यान रखना। किसके प्रतिस्थापन से? तो हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से। खाते हो ना नमक? एक और बात, नमक की कमी जब हो जाएगी ना, तब वो घेंगा रोग हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, मेंटेन करके खाना। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, एरो से यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। देखिएगा, साल्ट इन्वर्टेड कॉमा बंद किया गया क्योंकि इसी के बारे में बात किया जा रहा है। साल्ट इज अ जनरल नेम, salt is a general name and it doesn't refer only to sodium chloride। इसका तात्पर्य क्या है? देखिएगा, नमक एक सामान्य नाम है। नमक क्या है? जनरल नेम है, सामान्य नाम है। और इसका तात्पर्य केवल सोडियम क्लोराइड से नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसका तात्पर्य सोडियम क्लोराइड से, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सोडियम क्लोराइड से रिलेशन भी नहीं रखता है, सीधी बात है, लेकिन नहीं रखता है, सीधी बात है, इसको समझना आप, है कि नहीं। देखो, साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। कहने का मतलब है साल्ट तब बनता है जब किसके साथ रिएक्ट करता है? तो बेसिस का रिएक्ट करता है कि नहीं, ये चीज है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ढूंढ करके लाया हुआ है, बहुत ही मेहनत लगता है इसको तैयार करने में। मतलब आप समझ सकते हो, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम, यानी इजी वे में बिल्कुल आते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट करके, इंपॉर्टेंस पे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से है कि नहीं। तो इतना तो मतलब आज हम बोल सकते हैं कि इतना तो मैंने कभी बोला नहीं कि आप लाइक कर दो, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, आज इसका लास्ट है, यानी एसिड बेस साल्ट्स, ये लास्ट टॉपिक है ना, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ कम से कम आज लाइक करो। करेक्ट कर दो, कंजूसी कर दे तो यार देख करके फिर है, बताइए व्यूज जाता है 80 85 90 100, हमारे लिए बहुत है। उसमें से कम यार 90% तो लाइक कर दो, कुछ कमेंट भी कर दो, भला बुरा बताओ तो सही, क्या है क्या नहीं। कुछ पढ़ रहे हो ना, हमसे कुछ सीख रहे हो ना, तो बताओ क्या जाता है बताने में। छोड़ो हटाओ। देखो, नंबर फर्स्ट पॉइंट करा है, द साल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। समझना जरा ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलोगे? तो क्लोराइड बोलोगे। क्या बोलोगे? क्लोराइड बोलोगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, द साल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसका साल्ट होगा, क्या कहलाएगा? सल्फेट कहलाएगा। इसको क्या बोलोगे? सल्फेट बोलोगे। यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलोगे? सल्फेट बोलोगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोलोगे? क्लोराइड बोलोगे। ध्यान देना, यहाँ पे याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे है हाइड्रोक्लोराइड, इसमें ध्यान देना, इसमें क्लोराइड है, ध्यान देना, इसमें क्या हाइड है? क्लोराइड है। तो क्लोरिक है, ये क्लोराइड्स हो जाएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक है, सल्फ, इसमें सल्फ है, ध्यान देना, हिंदी की बात करें, यहाँ पे सल्फ है, तो सल्फ है तो सल्फेट क्या होगा? सल्फेट्स। सल्फ है तो सल्फेट्स हो जाएगा। वहाँ पे क्लोराइड, क्लोरिक है तो यहाँ पे क्लोराइड होगा, यानी क्लो है तो क्लोराइड्स होगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, आप क्लोराइड बोल सकते हो, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोल सकते हो? सल्फेट्स बोल सकते हो। देखो आगे पॉइंट, द साल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट। नाइट्रिक है तो नाइट्रेट होगा। द साल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। जब कार्बोनिक रहेगा तो कार्बोनेट्स होगा, जब एसिटिक रहेगा तो एसिटेट होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा तो क्लोराइड्स होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फेट होगा, जब यहाँ पे नाइट्रिक रहेगा तो नाइट्रेट्स होगा, ध्यान देना, कार्बोनिक एसिड रहेगा तो कार्बोनेट्स होगा, और एसिटिक एसिड रहेगा तो एसिटेट्स होगा। इसको ध्यान रखना। देखो आगे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से नहीं जाना। अभी लग रहा हो तुम लोग के बस इतना ही, नहीं, अभी बहुत है, बहुत इंपोर्टेंट, अभी तो लास्ट में है। मजे की बात देखना जरा, ठीक है ना, अभी रुको। देखो यहाँ पे, देखो अगला पॉइंट देखो, जैसे कि हमने स्टार मार्क किया हुआ है यहाँ पे, जस्ट लाइक एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात अम्ल और क्षार की तरह ही पानी में लवण के घोल भी बिजली का संचालन करते हैं। यानी यहाँ पे लिखा क्या आगे,
अम्ल और क्षार की तरह, यानी अम्ल और क्षार यानी एसिड एंड बेसेज भी जो है बिजली का संचालन करते हैं। उसी प्रकार से लवण भी क्या करेगा, तो बिजली का संचालन करेगा, इसको ध्यान रखना है। अगला 4 पॉइंट है, द salts having the same positive ions are said to be belongs of family salts, यानी सेम पॉजिटिव आयंस कहने का मतलब है सेम नेगेटिव आयंस। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी, अर्थात यहाँ पे धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जिन लवणों में समान धनात्मक आयन या धनात्मक हो या क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी आयंस समान होना चाहिए। आयंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पे देखना सेम होना चाहिए, होते हैं, उन्हें लवणों के एक परिवार से संबंधित कहा जाता है। मतलब अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाले होंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले होंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला स्टार पॉइंट है, द एसिड नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स। कहने का मतलब है कि नमक के घोल की अम्लीय प्रकृति, कौन सा प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, ध्यान देना, और क्षारीय प्रकृति। देखना दो चीज ध्यान रखना यहाँ पे, एसिड नेचर एंड बेसिक नेचर समझना ध्यान से। यहाँ पे यह है क्षारीय प्रकृति को लवणों के जल अपघटन के आधार पर समझाया जा सकता है। किसके अपघटन, जल अपघटन, इसको ध्यान रखना। देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, द साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेज गिव न्यूट्रल सॉल्यूशंस। अब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पीएच 7 लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन विलयन देते हैं, यानी पीएच 7 से क्या होगा, इसके इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, उदासीन विलयन होगा। क्या होगा, उदासीन विलयन होगा, इसलिए यहाँ पे पीएच 7 को करा गया है, ठीक है ना। देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट 4 पॉइंट है, द साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसेज गिव एसिडिक सॉल्यूशन, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय घोल देते हैं। ध्यान देना, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के जो है लवण क्या देते हैं, तो अम्लीय घोल देते हैं, यानी एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, इसको ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, द साल्ट ऑफ वीक एसिड, द साल्ट ऑफ वीक एसिड, ध्यान देना, एंड स्ट्रॉन्ग बेसेज गिव बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसेज, यहाँ पे है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेज, इसका ऑपोजिट है, यानी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार के लवण क्षारीय समाधान देते हैं, यानी क्षारीय समाधान, यानी क्षारीय देते हैं। यानी कहने का मतलब है जब यहाँ पे एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और बेसिस आपका वीक होगा तो क्या देंगे, तो अम्लीय घोल। और जब यहाँ पे आपका यहाँ पे साल्ट जब वीक होगा और एसिड आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे वीक जब एसिड होगा और आपका बेसिस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको क्या देंगे, वो तो क्षारीय समाधान देंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट है कि द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। द केमिकल नेम कहा जाए कि बताइए जरा कि साल्ट्स का जो है केमिकल नेम क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप NaCl बोल सकते हैं। Na मतलब क्या होता है, सोडियम, और क्लोराइड मतलब Cl मतलब क्या होता है, तो क्लोराइड, इसलिए ये हो गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सामान्यतः नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, यानी NaCl है। ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है, यहाँ से 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव यानी MCQ यहाँ से 1 नंबर का पूछा जाएगा आपको। देखो जरा ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन साल्ट इज, यहाँ पे इज होगा, ये गलती लिख दिया गया, ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ध्यान देना, यहाँ पे सामान्य नमक अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब है इवेपोरेशन, यानी कहने का मतलब है वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है यहाँ पे सी वाटर अर्थात आप समझ सकते हैं, यानी समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। बेटर समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। देखो आगे यहाँ पे स्टार अगला पॉइंट है ये, रॉक साल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल, जस्ट लाइक द कोल। देखो यहाँ पे सेंधा नमक कोयले की तरह ही भूमिगत भंडार से निकाला जाता है। सेंधा नमक खाए होगे ना, बहुत अच्छा लगता है। मूंगफली वगैरह जब आप खरीदने जाओगे मार्केट में ना, जाते भी हो तो देखना एक अलग से रखा गया रहता है। ये बताना सही से दोबारा लिए हो कि नहीं, भाई सब थोड़ा और नमक दे देना, कितना अच्छा लगता है। वही सेंधा नमक उसमें मिक्स रहता है। जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कोल्स को कहाँ से निकाला जाता है, अंडरग्राउंड से, धरती के नीचे निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से सेंधा नमक को भी निकाला जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, विश्वास है मुझे, और बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो ठीक है ना। देखो हमने इस आज के क्लास में जो है एसिड बेसिस और साल्ट्स को जो है कंप्लीट किया, और अगले क्लास में मैं चाहता हूं आपके लिए रिसोर्सेज का टॉपिक लेकर के आऊं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर आप चाहते हो तो जल्द से जल्द कमेंट करो यस या नो में और बताओ हमें, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए।